नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो मना रहे हैं उनको भी और जो नहीं मना रहे हैं उनको भी। लेकिन इन सब में एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। दिवाली हम मनाते क्यों हैं? दिवाली हम मनाते हैं कि जैसा आप सबको मालूम है कि बुराई पे अच्छाई की जीत, इसलिए दिवाली का पर्व जो है मनाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बुराई पे अच्छाई की जीत तो है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस बार आप जो दिवाली मना रहे हैं उसमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आप चाइनीज़ प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो कहीं न कहीं आप जो है इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मैं बताता हूँ क्या है। अगर आप चाइना का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, अब चाइना डायरेक्ट हमसे तो वार कर नहीं रहा है, तो उसने कंधा ढूंढ रखा है पाकिस्तान का। वो हम उससे अगर कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसका पैसा जो है वो इनडायरेक्ट जो है पाकिस्तान को देगा, और पाकिस्तान जो है वही पैसा आतंकवादी संगठनों को देता है और वो हमारे ऊपर आतंकी हमले करवाते हैं। कल की न्यूज़ देख लीजिए आप, कल कश्मीर में क्या हुआ। कश्मीर में भी पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया, हमारे कुछ सिविलियंस को और जवान शहीद हो गए। तो आप सबको समझना पड़ेगा। अगर हम सबको कोई, अभी मैं आपको बता दूं कि देशभक्ति असल में है क्या। देशभक्ति कोई यूनिफॉर्म पहना या कंधे के ऊपर चमचमाते सितारे, सिर्फ इसी से देशभक्ति नहीं है। आप अपना काम कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं वो भी एक देशभक्ति है। अगर आप सच में देश से प्यार करते हैं तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करूंगा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का इस्तेमाल मत कीजिएगा। जो लाइटिंग आती है, कोई भी त्यौहार लीजिए आप, चाहे दिवाली हो, क्रिसमस हो, होली हो या ईद हो, इनमें सबसे ज़्यादा जो लाइटिंग का प्रयोग होता है, लाइटिंग का उपयोग किया जाता है। हम सजावट के लिए सजावट करते हैं, लाइटिंग का उपयोग होता है उसमें। लाइटिंग उपयोग तो अच्छी बात है, लेकिन पहले टाइम में आपने देखा होगा कि बल्ब होते हैं ना छोटे, वो जला के उनकी लड़ी बनाई जाती थी। या दिए जलाइए ना आप लोग, खासकर दिवाली में तो दिए जलाइए, उससे किसी एक गरीब के परिवार की भी दिवाली बनेगी। और सबसे बड़ी दिवाली आपकी वही है कि अगर आप किसी गरीब को 2 वक्त की रोटी खिला दें, वही सबसे बड़ी दिवाली है। आप सबको मालूम है कि श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष बाद वनवास काट के आए थे, उनकी खुशी में लोगों ने घी के दीपक जगाए थे। तो आप भी दीपक जगाइए, क्यों चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। गलवान में आपने देखा था हमारे जवानों के साथ क्या किया, उसका उनको नुकसान तो हो गया। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे डिसीजंस ले रही है, लेकिन अभी एक जो आम नागरिक है, अगर वो डिसीजंस नहीं लेगा तो कुछ नहीं हो सकता। और आपको बता दूं कि जो हमारे व्यापारी हैं, उनका सबसे अच्छा बिजनेस, अच्छा मित्र, व्यापारिक जो देश है वो है चाइना। तो उनसे विनती करूंगा, भाई यहाँ प्रोडक्ट्स बनाइए, मेक इन इंडिया को सपोर्ट कीजिए, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स लाइए, अपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाइए, चाइना से के प्रोडक्ट जो है मत लीजिए। अभी भी इलीगल तरीके से प्रोडक्ट्स हमारी कंट्रीज़ में आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने उन कंट्रीज़ को भी वार्न कर दिया है कि अगर आप, हो क्या रहा है कि चाइना जो है हो क्या रहा है कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया गवर्नमेंट ने तो बैन लगा दिया उन सब पे, लेकिन अब वो घूम फिर के हमारी कंट्रीज़ में कैसे आ रहे हैं। सपोज कीजिए चाइना अपने प्रोडक्ट जो है म्यांमार को, लक्षद्वीप को, या बर्मा को, श्रीलंका, ऐसे कुछ कंट्रीज़ को जिनके उनके बिजनेस अभी ताल्लुकात अभी हैं जिनके साथ प्रोडक्ट चाइना से वहाँ जाते हैं, वहाँ से इनडायरेक्टली हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि हमारे उन कंट्रीज़ के साथ भी रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते, वहाँ से घूम के आ रहे हैं। तो ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको गवर्नमेंट ने वार्न कर दिया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें कोई खास ठोस डिसीजन लेना पड़ेगा, जिससे उन कंट्रीज़ को नुकसान होगा। गवर्नमेंट तो अपने स्तर पे हर एक चीज़ कर रही है, लेकिन अभी एक आम नागरिक को, देश के हर नागरिक को ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी देश के बारे में सोचना पड़ेगा उनको कि हम क्या कर सकते हैं। अपने वतन को बेहतर बनाने के बारे में सोचो कि आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले अपने घर में जो है उसको सही करो, उसके बाद घर के बाहर निकल के सही करो। बस मेरी हाथ जोड़ के विनती यार कि चाइनीज़ प्रोडक्ट इस्तेमाल मत कीजिएगा। बाकी अगर आप भांड हैं, भड़वे हैं, गद्दार हैं, तो आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों एक चीज़, कि चाइना इतना शातिर मुल्क है। वो जो लाल रंग की ड्रैगन है ना, वो हमें डराती रहती है और कुछ लोग उससे डरते रहते हैं। लेकिन इतिहास पढ़ के देख लीजिएगा कि हमारे देश में संत, पीर, फकीर, क्रांतिकारी, योद्धा और वीरांगनाएं पैदा होती हैं, शेर और शेरनियां पैदा होते हैं यहाँ पे।
तो उनसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और उसके प्रोडक्ट्स पे पहले मेड इन चाइना लिख के आता था, लेकिन कुछ वर्ष पहले उसने मेड इन पीआरसी कर दिया है। पीआरसी मतलब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, मेड इन पीआरसी। तो इसका खास ध्यान रखिएगा। जब भी मार्केट में प्रोडक्ट्स खरीदने तो आप लोग ही जाते हैं भाई, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब भी प्रोडक्ट्स खरीदें तो मेड इन चाइना या मेड इन पीआरसी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही प्रोडक्ट लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।